हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको अपने रिज़ल्ट का काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। स्पेशल तौर पर जो पीजी वाले स्टूडेंट है, जैसे कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, तो उनका रिज़ल्ट यहाँ पर कल जारी कर दिया गया था। जो स्टूडेंट रिज़ल्ट नहीं देख पाए हैं तो रिज़ल्ट कैसे चेक करना है उस पर भी बात करेंगे। साथ में किन किन का रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है उसकी बात करेंगे। EFNS का मतलब क्या होता है और इसके समस्या का समाधान आपका कैसे होगा, है ना, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा देखो, रिवेल और जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो कॉलेज में आप लोगों को कब तक मिलेगी, इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिजल्ट के मुद्दे पर आते हैं। रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। इसके बाद जैसे आप यहाँ आएंगे, एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोगों को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो NEP वाला पोर्टल होगा, इसको यार आपको नहीं जाना है, आपको जाना है रिजल्ट पैनल वाले ऑप्शन पर। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का शो हो जाएगा। फिर यहाँ रिजल्ट ईयर आप लोगों को 2024 ही लिखना है, नॉर्मल सी बात है। टाइप आपको मेन लिखना है। मेन के बाद यहाँ पर देखो, जो सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट है वो सेमेस्टर फर्स्ट लिखो, सेमेस्टर थर्ड वाले हैं सेमेस्टर थर्ड लिख दो। जिसको सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए वो कोई सी जो आपकी रिलेटेड कोर्स है उससे रिलेटेड सेमेस्टर फिल करो। फिर यहाँ पर रिजल्ट किस किस का आया है देखो, LLM वालों का आ गया है, MA इकोनॉमिक्स का आ गया है ना, मैनेजमेंट वालों का, MSc जियोग्राफी, हिस्ट्री थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर का भी यहाँ पर ही शो हो रहा है ना। ड्राइंग का आ गया है, मैथ का आ गया है, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लगभग सारे रिजल्ट यहाँ पर शो हो गए हैं। ये मान के चलो कि 95% रिजल्ट आ गए हैं। एक आध रिजल्ट अगर बचा होगा तो बचा होगा, बाकी सबका रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो कैसे आप लोगों को रिजल्ट चेक करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को MA हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो भी रिजल्ट है किसी का भी रोल नंबर लगा के अपन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये नेम वाला जो पोर्टल यहाँ पर शो हो रहा है ये कुछ भी काम का नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है ना। और ये जो रोल नंबर वाला है इसमें भी बस रोल नंबर ही करेक्ट होने चाहिए, बाकी मदर्स नेम में आप कुछ भी लिखो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी लिखो, निकल कर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देता हूँ, किसी के भी कर देता हूँ ऑप्शन ऑफ, ठीक है। यहाँ पर मदर्स नेम में कुछ भी फिल कर दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी फिल कर दिया, है ना। ये देखो, अब यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद रिज़ल्ट खुल भी गया, देख लो भाई, खुल गया। किसी का भी होगा पता नहीं, है ना। जैसे ये रिज़ल्ट खोलते हैं अपन लोग तो यहाँ पर देखो, अगर इस रिज़ल्ट पे यहाँ पर अगर रिज़ल्ट की जगह यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ पर EFNS क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आइए विस्तृत रूप से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पास लिखा होता तो बहुत अच्छा फील होता बच्चे को जिसका भी रिजल्ट है ना। और अगर यहाँ पर EFNS लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों के इसमें बैक है। अब बैक आने के बहुत सारे रीज़न हैं, या तो आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिया हो तब भी आपके बैक लिख दी जाएगी, है ना, या फिर आप लोगों ने पेपर तो दिया है पर आप लोगों के 40% मार्क्स नहीं आए हैं। जो क्राइटेरिया रहता है, जैसे 100 में से 40 नंबर लाने हैं, 70 में से 28 नंबर लाने हैं, तो वो नहीं आए हैं तो आपके EFNS लिखा हुआ आ जाता है। तो इस समस्या से आप लोगों को कैसे निकलना होगा, इसका क्या समाधान है, देखो 2-4 दिन के अंतर्गत जिनके रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आजकल में आए हुए हैं सेमेस्टर वालों के, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रिवोल्यूशन के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 2-4 दिन में, तो वो आप लोगों को फिल कर देना है ना। अब रिवोल्यूशन से संबंधित भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो तो मैंने बना दिया है पर बच्चों की आदत ऐसी है कि कमेंट पे कमेंट, मतलब कमेंट में ही पूरी डिस्कवरी कर लेनी है। ऐसा नहीं कि एक बार इस वीडियो को देख लूँ, नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो यार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखो तो सही। देखने के बाद आपके जो दिमाग में चल रहा है, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो सारे उस वीडियो में बताए गए हैं पूरे ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आपको डाउट आ सकता है। जो नॉर्मल डाउट है वो सारे क्लियर करने की कोशिश की जाती है। फिर आप लोग, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनके कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बना दी है ऑलरेडी, फिर भी आप कमेंट करोगे तो फिर वो हो सकता है बहुत सारी बार कहीं ना कहीं बिजी हो, कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हो, है ना। तो इन बातों को आप लोग समझें, वीडियो पूरा देखें तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
तो रिवोल्यूशन के फॉर्म से संबंधित एक बार स्टेप में पूरी बता देता हूँ क्या करना होता है। जब भी आप रिवोल्यूशन के फॉर्म फिल करते हैं तो ज़्यादातर संभावना आपकी रहती है मार्क्स बढ़ने की, बहुत कम संभावना रहती है मार्क्स घटने की, है ना। तो जैसे ही आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे तो ई मित्र की शॉप पर आपको जाना है। एक पेपर का भरते हैं तो 300 रुपये लगेंगे, 2 के 600 रुपये, इस टाइप से पैसे लगते हैं, है ना। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पर जाएंगे मित्र की शॉप से तो वो 2-3 कागज़ निकाल के दे देगा, साथ में ही जो ऑनलाइन वाली मार्कशीट है वो भी दे देगा, ठीक। इन तीनों चारों को पंचिंग करके एक लिफाफे में पैक कर लेना है। लिफाफा वाइट कलर का हो या येलो कलर का भी हो सकता है। उसको आप लोगों को डाकघर में जाना है, ठीक है। वहाँ पर उस लिफाफे पर आप लोगों को लिख देना है परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय KLN मार्ग कोटा। उसके पास वो जो पिन कोड है वो है 324005, ऐसा कुछ है। मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वो ही फिल करके उस पर लिफाफे लिख देना। नीचे आप लोगों को फॉर्म लिखना है, फॉर्म FROM फॉर्म, आपका नाम लिख देना है और जो आपके ओन मोबाइल नंबर है वो फिल कर देने हैं। बाकी वो लिफाफे को पैक करके स्पीड पोस्ट आप लोगों को करना होगा डाकघर से। ऐसे ही पटक के मत आ जाना, डाकघर में स्पीड पोस्ट के 40 या 50 रुपये लगते हैं, वो देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है, जो भी आपको रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल करना है वो जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएगा। आज भेजा है तो कल पहुँच जाएगा, है ना। किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं आती है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और अगर आप ऐसे ही डाल के आ जाएंगे तो वो 1 महीने की जगह 1 साल में भी पहुँच जाएगा, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है, 15 दिन के अंदर वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ये सीन रहता है, समझ गए। तो ये इस टाइप से आप लोग करेंगे। रिवोल्यूशन का रिजल्ट 2 महीने बाद ही आता है, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम से पहले आता है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या फिर आपका जो सेमेस्टर के फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रोसेस इसका रहता है EFNS का, तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था रिवोल्यूशन के रिजल्ट से संबंधित। तो रिवोल्यूशन का रिजल्ट का जो टाइमिंग है वो 2 महीने तो कम से कम होते हैं, फिर उनकी मर्जी पड़ती है जब रिजल्ट दे देते हैं। और ये जो मेंस वाले रिजल्ट आ रहे हैं इनके बाद रिवोल्यूशन के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मेंस वाले जो रिजल्ट है लगभग ख़त्म होने वाले हैं। ये मान के चलो 85% रिजल्ट आ चुके हैं, 15% रिजल्ट और आने हैं, 2-5 रिजल्ट बचे होंगे, उसके बाद रिवोल्यूशन के रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओरिजिनल मार्कशीट कब तक आएगी सर। तो देखो, ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपको लेनी है तो जो भी आपका रिजल्ट आता है नेट के माध्यम से, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, उसके 25 दिन बाद आप लोगों को आपके ही खुद के कॉलेज से मार्कशीट ले लेनी होती है। अब ये मान के चलो आपकी जो मार्कशीट आने वाली है, जैसे BA BSc BCom जिनके फाइनल ईयर के पहले ही रिजल्ट आ गए थे सबसे पहले, उनके यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट जो है 5 अक्टूबर 7 अक्टूबर को कॉलेज में पहुँच जाएगी। तो कॉलेज से आप लोग ले लेना, है ना। एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कोटा यूनिवर्सिटी मत चले जाना, क्योंकि कॉलेज वालों को भेज दी जाती है और फिर आपको टाइम हो जाता है, नहीं मिलती है। तो आप लोग कॉलेज के थ्रू नहीं मिल रही है तो यूनिवर्सिटी से भी निकला सकते हो, पर वो पहले कॉलेज को ही भेजते हैं, तो वहाँ से ही प्राप्त करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम जो चैनल है वो भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है।